और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरी इजराइल के गैलिली इलाके पर बम वर्षा की गई। हिजबुल्लाह ने एक साथ कई रॉकेट से हमला किया। इजराइल पर रात भर होती रही बमबारी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रात भर इसी तरीके से बम से हमला किया गया है। हिजबुल्लाह ने एक साथ कई रॉकेट भी दागे हैं। रात भर इजराइल में इसी तरीके से रॉकेट दागते गए हिजबुल्लाह के लड़ाके। और हिजबुल्लाह का इजराइल पर देर रात भीषण हमला। तेल अवीव पर बरसाए ताबड़तोड़ बम। बैलिस्टिक मिसाइल से कई इलाकों को बनाया निशाना। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मिसाइल से ये हमले किए गए हैं। तेल अवीव पर ताबड़तोड़ बम बरसाए रॉकेट से हमला किया गया। तो हिजबुल्लाह का हमला और दाहिया पर एयर स्ट्राइक का बदला। जी हां, इजराइल में हिजबुल्लाह के मिसाइल रॉकेट हमलों से दहशत है और देर रात गैलिली में तेल अवीव पर बम बरसाए हैं। पोर्ट सिटी नहारिया में कई मिसाइलों से हमले का दावा किया गया है और हॉट्रिम एयरबेस फैसिलिटी इंजन फैक्ट्री तबाह कर दी गई। यह दावा है। हुनैन बैरक में रैमिम ब्रिगेड कमांड सेंटर पर ड्रोन अटैक किया गया। अक्का सिटी में आईडीएफ बेस पर मिसाइल से हमला किया गया। तेल अवीव के दक्षिण में तेल नोफ एयरपोर्ट में ड्रोन अटैक किया गया है। तो ये कई बड़े हमले किए गए हैं। सुमित चौधरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सीधे रुख करते हैं उनका। सुमित, कहां तो ये बात हो रही थी कि हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी गई है, उसकी हवाई ताकत काफी कमजोर हो गई है, और कहां ये अलग तस्वीर बयां करती खबरें हैं ये ताजा हमले? बिल्कुल रवि, देखिए, क्योंकि अगर आप देखें कि नॉर्थ इजराइल के अंदर अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट इलाके हैं, जिसमें हाइफा के अलावा नहारिया इलाका है, अपर गलीली का इलाका है, वेस्टर्न गैली का इलाका है, तो ये सारे इलाके वो हैं जो हिजबुल्लाह जानता है कि ना सिर्फ स्ट्रेटेजिकली बल्कि इकोनॉमिकली भी कई मायनों में इजराइल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए तेल अवीव के बाद जब भी बड़े अटैक्स किए जाते हैं तो वो खासतौर पर इन्हीं इलाकों में किए जाते हैं। और खास बात ये भी मैं आपको बताऊं कि अक्टूबर महीने से पहले खासतौर पर इन इलाकों के अंदर हर महीने करीबन 15 अटैक्स इनिशिएट किए जाते थे हिजबुल्लाह की तरफ से, लेकिन अक्टूबर महीने में ही 90 से ज्यादा अटैक किए गए, यानी करीबन 4 से 5 गुना ज्यादा बड़े अटैक्स बढ़ा दिए गए। अभी 12-14 दिन के अंदर नवंबर महीने में 60 से ज्यादा अटैक किए गए। तो आप मानिए कि इस समय पूरा का पूरा फोकस हिजबुल्लाह का खासतौर पर इन्हीं इलाकों को लेकर है। लेकिन इजराइल ने भले ही अपने डिफेंस मैकेनिज्म को डिप्लॉय कर रखा हो, लेकिन हम ये सब जानते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म का जो कैपेसिटी है वो 90% तक होती है। मैक्सिमम उसकी जो क्या आप कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंस है वो 90% है। यही वजह है कि देखिए इन इलाकों में कहीं पर हिजबुल्लाह के अटैक्स इनिशिएट होने के साथ इंप्लीमेंट भी हो रहे हैं। बिल्कुल सुमित, जिस तरह के ये हमले हैं और जो आप बता रहे हैं, साफ पता चल रहा है कि बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से इजराइल के शहरों को निशाना बनाया हिजबुल्लाह ने। आप बने रहिए हमारे साथ, लौट रहे हैं आपके पास। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन से मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप। जीत के बाद पहली औपचारिक मुलाकात हुई है। बाइडेन ने ट्रंप को जीत की बधाई दी है और उन्होंने कहा है वेलकम बैक। और चलिए अब आपको सुनाते हैं बाइडेन से ट्रंप मिले तो दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। Well, Mr. President-elect and the former President, thank you. Donald, congratulations. Thank you. And looking forward to having like we said, a smooth transition. Do everything we can to make sure you're accommodated, what you need. And we're going to get a chance to talk about some of that today. So good. Welcome Thank back. You very much. And thank you very much. And politics is tough, and it's many cases not a very nice world, but it is a nice world today, and I appreciate it very much. A transition that's so smooth, it'll be as smooth as it can get, and I very much appreciate that. You're welcome. तो देखिए, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की ये मुलाकात का वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। अनऑफिशियल मीटिंग ये थी। और देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मनीष, ये वीडियो तो हमने देखा जिसमें जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को वेलकम बैक कहा, और क्या बातचीत हुई है दोनों के बीच?
देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से कह रहे थे प्रेसिडेंट बाइडेन को कि राजनीति बहुत ही ज़्यादा क्रूएल होती है और इसमें बहुत सारे टारगेट किए जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब वो सब खत्म करके और जो स्मूथ ट्रांजिशन हो सकता है पावर का, वो हो रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि ट्रंप और बाइडेन दोनों एक दूसरे के बारे में जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे थे, वो कई बार बहुत ही ओछे स्तर तक पहुंच जा रही थी। लेकिन अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के लिए चुने जा चुके हैं और परंपरा के मुताबिक व्हाइट हाउस में रहने वाले पुराने राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति से मिलते हैं, तो वो मुलाकात हुई है, तो इससे साफ तौर पर यह लग रहा है कि 20 जनवरी को जब शपथ ग्रहण होगा तो वो स्मूथ होगा, यानी कि 6 जनवरी जैसा जो 2021 में हमने वाकया देखा था वैसा वाकया नहीं होगा। और ये अमेरिका के लिए एक सुखद और अच्छा, आप कह सकते हैं, राहत वाली बात है ये। बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो बाइडेन ने ट्रंप को बधाई दी है और उन्हें कहा वेलकम बैक। कई तरह की बातचीत हुई है, अमेरिका के विकास को लेकर के भी दोनों के बीच आपसी तालमेल बिठाने को लेकर बातचीत हुई। बात करते हैं प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हाल बेहाल है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं और अब हालात यह है कि प्रदूषण उन्हें बीमार नहीं, बहुत बीमार बना रहा है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में AQI का लेवल तेजी से बढ़ा है और आज भी AQI का स्तर 400 के आंकड़े को पार कर गया है। यह स्थिति बेहद खतरनाक है। तो दिल्ली में प्रदूषण से लोगों का हाल बेहाल है। कई इलाकों में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंचा। अगले कुछ दिनों तक राहत के आसार नहीं है। तो देखिए, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQI लेवल 400 के ऊपर, कहीं कहीं तो 500 के करीब नजर आ रहा है। और यह स्थिति है दिल्ली की। लगातार यहां पर सांस लेना मुश्किल साबित हो रहा है। हवा की गुणवत्ता लगातार खराब नजर आ रही है। और अब आपको हम 2 तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन की अलग अलग तस्वीरें हैं। एक जब दिल्ली में हालात सामान्य हैं और दूसरी तस्वीर प्रदूषण के स्तर बढ़ने के बाद की है। तो देखिए प्रदूषण की वजह से क्या हाल हो गया है। सुबह सुबह धुंध नजर आती है और ये इन 2 तस्वीरों में क्लियर है। प्रदूषण से दिल्ली में हालात और गंभीर हो गए हैं। जल्द लागू हो सकता है ग्रैप 3। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आज से ले सकता है फैसला। जी हाँ, तो गैस चैम्बर बन गई है दिल्ली। लागू होगा ग्रैप 3। किसी भी तरह के निर्माण पर इसके तहत रोक लगेगी। दीवारों पर रंगाई पुताई का काम रुक जाएगा। ईंट के भट्टे और स्टोन क्रशर्स पर भी रोक लगेगी। पेट्रोल वाहन, हल्के मोटर पहिया वाहनों पर पाबंदी होगी। कोयला की जगह प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल और सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करना इसमें शामिल है। सड़क की लगातार सफाई और पानी का छिड़काव किया जाएगा। तो ये स्थिति है। शालिनी वाजपेयी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ी हैं। शालिनी, ग्रैप 3 लागू करने की बात की जा रही है, ये कितना आसान या कितना मुश्किल लग रहा है? क्योंकि दिल्ली में एक तरफ हवा की गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ग्रैप 3 का मतलब लोगों के सामने कई तरह की नई चुनौतियां। बिल्कुल रवि, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इंडिया गेट से अगर तस्वीरें देखते हैं, आज की तस्वीर मैं आपको जो दिखा रही हूँ इस वक्त की, तो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो इंडिया गेट किस तरह से धुंध से ढका हुआ है और दिल्ली में एक प्रदूषण की चादर, एक धुंध की चादर जिसने पूरे दिल्ली को इस तरह की धुंध से ढक लिया है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल है, सांस लेना दूभर है। यही कारण है कि 400 के पार जब भी जाना था AQI तो ग्रैप 3 लागू होने की संभावना बन रही है। इसलिए आज से ग्रैप 3 लागू हो सकता है और कारण यह है कि लगातार अभी फिलहाल 2 दिनों से जिस तरह से हवा जो है उसकी गति कम हो गई है, उसकी स्पीड कम हो गई। इसकी वजह से जो हवा नहीं है, स्पीड कम है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार बढ़ रहा है और हवा जो है वो खतरनाक श्रेणी में पहुंच रही है। एयर क्वालिटी खराब होने की वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है और ये मौसम विभाग ने अभी भी जो प्रेडिक्शन दिया है, उनका कहना है कि फिलहाल हवा की गति ऐसी ही रहेगी, इसलिए कोई भी बेहतरी की संभावना। बिल्कुल शालिनी, दिल्ली में ये स्थिति है। तस्वीरें आप दिखा रही हैं इंडिया गेट की अभी सुबह की, और लगातार ऐसे हालात बने हुए हैं। तो दिल्ली की आबो हवा इस वक्त बेहद खराब नजर आ रही है। शुक्रिया शालिनी आपका हमसे जुड़ने के लिए।